चलिए आगे देखिए, एंगस्ट्रॉम ए नॉट। एंगस्ट्रॉम जो होता है ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये हमेशा दूरी के लिए यूज होता है, इसको अलग से लिख लीजिएगा। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ये होता है, इसको याद अलग से कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए 1 मीटर क्यूब की वैल्यू, 1 मीटर क्यूब की वैल्यू 1000 लीटर होती है। 1 लीटर की वैल्यू 1000 ml होती है। 1 ml की वैल्यू 1 सेंटीमीटर क्यूब होती है। यानी कहीं सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है या ml लिखा हुआ है, ml को सेंटीमीटर क्यूब समझ सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को ml समझा जा सकता है। ये सब अलग से आपको याद करना होगा, ठीक है, ये सब याद करना होगा अलग से। यहां से और भी बात देखिए, 1 मीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब बराबर लीटर में तो आ गया, इसको ऐसे ले, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर की वैल्यू 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होती है, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। अगर आपको इसको समझना है या बनाना है तो देखिए कैसे बनाएंगे। 1 मीटर क्यूब को हमको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में, इसमें कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में। तो ध्यान से समझिएगा, मीटर कितनी बार है इसमें? 3 बार सर। 3 बार, तो डेसी भी 3 बार यूज होगा, तो मीटर क्यूब आ गया। अब डेसी लाना है, डेसी लाना है तो डेसी यहां लिख दिए, और डेसी कितनी बार लाना है? 3 बार, तो डेसी की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1, 3 बार करना पड़ेगा क्योंकि पावर में 3 था मीटर क्यूब के। तो 1/10⁻⁻ में 3 हो जाएगा, यानी ऊपर में आ गया कितना? 1000 डेसीमीटर क्यूब आया। देखो डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर होता है, तो देखो यहाँ हम 1 मीटर क्यूब लेके चले थे, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000, और डेसीमीटर क्यूब को लीटर बोल सकते थे। तो ये हमारा काम आएगा, ठीक है, ये सब हम लोगों को एक्स्ट्रा काम आएगा। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग ओवरऑल अंदाज लगाएं, तो देखो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर हुआ, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर को डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, 1000 डेसीमीटर क्यूब ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000। और देखो लीटर को हम लोग अगर ml में लिखते तो 1000 आ जाएगा, फिर अगेन ml हो गया, तो ये 10⁶ बन जाएगा मिलीलीटर। यानी 1 मीटर क्यूब कितना मिलीलीटर के बराबर होता है? 10⁻⁶। मिलीमीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेंटीमीटर बोल सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। मिलीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब एक बराबर होता है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पर देखो मिलीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब आपस में एकदम बराबर होता है। तो 10⁶ ml या 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब बोले, बात बराबर आएगा। ये सब आपको केमिस्ट्री में यूज आएगा, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी, तो इसको अच्छे से समझे रहना। बहुत सारा बच्चा ये सब ही नहीं जानता है, यही सभी नहीं जानता, तो न्यूमेरिकल कहाँ से बनाएगा? न्यूमेरिकल कैसे बनेगा उससे? उसको पता ही नहीं कि लीटर को मीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं, मीटर क्यूब से लीटर में कैसे आते हैं, कितना लीटर कितना डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। अगर डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम एक्चुअली में किसमें दिया हुआ रहेगा? लीटर में दिया हुआ है। सेंटीमीटर क्यूब में है तो मतलब ml में वॉल्यूम है। समझे बात यहां तक अभी कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। हाँ, इसको नोट कीजिए, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हैं? यानी यहां से हम लोग ये सीखे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी डाटा दिया रहेगा उसको कितने से गुना करना पड़ रहा है? 5/18 से। शॉर्टकट हो गया आपके लिए। अब आते हैं, अगर मान लीजिए ये उल्टा होता, सपोज दैट 15 मीटर पर सेकंड होता और इसको बदलना होता हमको किलोमीटर पर आवर में,
इसको ऐसा बदलना है तो 15 मीटर पर सेकेंड है, मीटर में लाना है किलो, किलो लाना है तो उसकी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, और सेकंड को बदलना है आवर में। तो यहाँ पे एक आवर का वैल्यू 60 इंटू 60 है, तो एक सेकंड का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 18 दोनों में डिवाइड में 15 से चला जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऊपर आ जाएगा। तो नीचे में अगर आवर हम लोग लाते हैं तो ऊपर में हो जाएगा 60 इंटू 60, जैसे यहाँ पावर से मल्टीप्लाई किए थे तो अब डिवाइड लगाएंगे ना, डिवाइड लगाएंगे तो ऊपर चला गया, कितना आया देखिएगा 15, और ऊपर में आ गया 60 इंटू 60 बाई 1000। ये उसी वैल्यू का रिसिप्रोकल वैल्यू है, देखो इसी वैल्यू का उल्टा है ना, ये 5/18 आया था तो ये 18/5 आएगा। हम काट नहीं रहे अभी, इतना आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड से, यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अगर आपको बदलना है तो आपको 18/5 से गुना करना है। कितने से गुना करना है डाटा को, यानी x मीटर पर सेकेंड को अगर 18/5 से गुना कर देंगे तो ये x गुने 18/5 किलोमीटर पर आवर बदल जाएगा। समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना? यस सर। चलिए इसको भी नोट कीजिए। आज हम लोग यूनिट कन्वर्शन पे कमांड करेंगे, कमांड करेंगे तो हम लोग को बहुत फायदा होगा लॉन्ग रन में। देखो केमिस्ट्री का भी कुछ यूनिट अभी यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे फिजिक्स में, ऐसा हम रुक करके नहीं बैठेंगे कि आप केमिस्ट्री में सीखेंगे उसको बाद में जा करके, ठीक है, हम लोग अभी उसको सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को फिजिक्स भी सीखना है, केमिस्ट्री भी सीखना है, मैथमेटिक्स भी सीखनी है। ठीक है, ऐसा हम लोग, ठीक है, ये दोनों डाटा एकदम ध्यान में रखना है। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसानी से कन्वर्ट करने में आपको मदद आएगा। 2 बार तो यहाँ पर किलोमीटर है क्या, किलो है क्या, नहीं है ना, हटाएंगे 2 बार हटाएंगे, तो हटाने में तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 पे पावर 3 10 पे पावर 3 2 बार। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया मीटर स्क्वायर में। अब आवर से किस में जाना है, आवर से जाना है सेकंड में, तो आवर से सेकंड में जाने के लिए 60 इंटू 60 हो गया, और किलोग्राम से ग्राम में आने के लिए तो किलो हटाना है तो किलो का वैल्यू रख देंगे 10 पे पावर 3। तो अब ये ग्राम में आ गया नीचे, ऊपर में तो सेकंड में आ गया, नीचे में ग्राम में आ गया। तो ओवरऑल कैलकुलेट कर लीजिए तो 10 का पावर 3 कट जाएगा, क्या क्या कटा, एक ये कट जाएगा, एक ये कट जाएगा, बाकी गुना कर लीजिएगा 5 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर स्क्वायर सेकेंड पर ग्राम। कितना कितना आया जी, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 6 18, 180। कितना आया, 1 2 और 3, 3 2 5 0, 10 का पावर 5 इतना हो रहा है। इसको हम इस तरह से लिख सकते, देखना ध्यान से देखना, 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं क्या, सॉरी 7, 10 टू दी पावर 7 लिख सकते हैं। आना यस बोलो, सर। कोई बोल नहीं रहा बच्चा लोग, एक बच्चा बस बोला हाँ सर लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखाया ये, थोड़ा मन से सोचो, देखो 180 है, 10 का पावर 5 है, हमको ना पॉइंट हमेशा एक अंक के बाद देके लिखना होता है, इसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइंटिफिक नोटेशन। तो एक अंक के बाद पॉइंट देने के लिए, पॉइंट यहाँ दे रहे हैं ना, तो यहाँ पॉइंट दे रहे हैं हम लोग देंगे, तो पहले इसका 0 इसको भेज दो, तो 18 गुने 10 का पावर 6 तो ऐसे ही हो गया। अब एक पॉइंट हम अपने मन से अगर यहाँ देते हैं तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ये तो था नहीं ना पॉइंट, आप डाले हो ना, तो 10 से गुना करना पड़ेगा ना,
ताकि इस पॉइंट को ये काउंटर बैलेंस कर ले। तो 1.8 इस 10 ने इसके पॉइंट का जगह ले लिया और 10 पे पावर 7 बन गया, और यहां जो 10 था वो इसके साथ चला गया। आया कुछ Yes, समझ sir. में कैसे हुआ? इस तरह के आंसर को साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। इसको पूरा पूरा लिख दे स्पेलिंग के साथ। साइंटिफिक नोटेशन। आंसर कई बार इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है? तो हम लोग यहां तक अब पहुंचने का कोशिश करेंगे। आगे देखिएगा अगला। अगला देखिए, मान लीजिए हम लोगों के पास इस तरह से है 15 किलोग्राम स्क्वायर आवर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों को ग्राम स्क्वायर सेकेंड मिलीमीटर स्क्वायर, ऐसे कन्वर्ट करना है। इसमें क्या करें? तो देखो, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे, इस तरह से हम लोग चलेंगे। 15 लिखेंगे, किलोग्राम है तो किलो तो हटा देना है, तो 2 बार हटाना है, तो 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 3 यूनिट यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि बीच में हो सकता है और भी कुछ लिखना पड़े। तो ग्राम स्क्वायर आ गया। आवर के लिए क्या लाना है? सेकंड। तो गुना करेंगे इसको 60 इंटू 60 से, तो आवर आ गया सेकंड में। दो चीज तो हो गया। अब सेंटीमीटर हटा के मिलीमीटर लाना, वो भी सेंटीमीटर में सेंटी 2 बार हटाना है और मिलीमीटर में मिली 2 बार लाना है। तो सेंटी 2 बार हटाना है, तो जो हटाना है नीचे नीचे उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो 10 पे पावर -2 गुने 10 पे पावर -2, और जो लाना है उसकी वैल्यू से डिवाइड। जो भी चीज लाना है उसकी वैल्यू से अगर डिवाइड मारेंगे तो वो सब ऊपर चला जाएगा, और नहीं सोचो तो डिवाइड मार रहे हैं, मान लो तो डिवाइड मार रहे हैं, मिली मिली लाना है, तो मिली की वैल्यू हो गई 10 पे पावर -3 इंटू 10 पे पावर -3। अब ये आ गया मिलीमीटर स्क्वायर, ये दोनों ऊपर चला आएगा ना। ओवरऑल कितना बन गया? 15 इंटू 10 टू दी पावर, अभी लिखते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 60 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय, यूनिट हमारा आ चुका है, ठीक है? अब यूनिट के लिए कुछ नहीं करना है। 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -2, 6 छक 36, 15 गुने 36 एक जगह कर दीजिए। अब 10 का पावर सब कैलकुलेट कीजिए, +3 -3 कैंसिल होता चला जाएगा। देखिए ये +3, ये +3, ये -3, ये -3, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, 10 पे पावर 2, नीचे में आया 10 पे पावर -4, ऊपर गया 15 को 36 से गुना कीजिए, 36 गुने 15, 6 पंजे 30, 5 3 15, 15 और 3 18, और हमारा आ गया 36, 0 8 14, 3 1 4 5, 540, यही आ रहा ना जी? 540 इंटू 10 टू दी पावर 6, यूनिट क्या रहेगा? ग्राम स्क्वायर सेकेंड अपॉन मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? नहीं है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन बदलो। तो पहले तो तुम इसको 54 इंटू 10 टू दी पावर 7 कह सकते हो। अब एक पॉइंट तुम डालोगे तो इसका एक पावर बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5.4 इंटू 10 टू दी पावर कितना? 8 हो जाएगा ना। ग्राम स्क्वायर सेकेंड मिलीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर बन जाएगा। चलो इसको नोट करो अच्छे से, उम्मीद है कि आप समझे होंगे आप लोगों के। इसको कन्वर्ट कीजिए सब लोग, 3-4 मिनट दिए आपको। इसको लिख लो कैसे कैसे कन्वर्ट हुआ है, आप लिख सकते हैं, इसको तेजी से लिख लीजिए, तेजी से लिखिएगा।
हो गया, लिख लिए सब लोग, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए अब हम लोग एक डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सीख रहे हैं, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। जैसे ऐसा यूनिट होता है ना, वैसे ही सीजीएस यूनिट होता है। सेंटीमीटर का मतलब लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं इस यूनिट में, और मास को किस में मेजर करते हैं हम लोग? ग्राम में। और टाइम को किस में मेजर करते हैं इस यूनिट में? सेकेंड में। इसीलिए इस यूनिट का नाम है सीजीएस यूनिट। अब देखो, हमसे कहेगा कन्वर्ट ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस यूनिट। कौन सी यूनिट में कन्वर्ट करना है? सीजीएस यूनिट में। तो देखो अभी हम लोग पहले बेसिक लेवल से बनाते हैं, बेसिक लेवल से, फिर प्रोसेस से भी बना लेंगे, पहले बेसिक लेवल से बना रहे हैं। तो न्यूटन फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम लोग यहाँ से यूनिट निकालते तो मास का केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हुआ ना। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको किस में बदलना है? सीजीएस यूनिट में। केजी सीजीएस यूनिट में किस यूनिट में आ जाएगा? ग्राम में। अभी रुको, अभी डाइन पे नहीं जाओ ना। केजी अभी किस में आ जाएगा? ग्राम में। और मीटर किस में लाना है? मीटर को लाना है सेंटीमीटर में, और सेकंड तो सेकंड में ही रहेगा। यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बदलना होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तब ये सीजीएस यूनिट बन जाएगा फोर्स का, बन जाएगा ना। तो चलिए बदलना सीखते हैं, कैसे बदलेंगे। मान लीजिए हमारे पास 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको बदलिए। केजी के लिए क्या यूज करेंगे? ग्राम में लाने के लिए 1000, तो 1 × 10⁻³ ग्राम आ गया। मीटर से सेंटीमीटर में लाने के लिए तो सेंटी लाना है हम लोगों को, तो सेंटी की वैल्यू से डिवाइड, तो 10 पे पावर कितना? -2 से डिवाइड लग गया। सेकंड में कुछ नहीं करना है, सेकंड स्क्वायर 1, यही न्यूटन था ना, इसी को न्यूटन बोलते थे। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ओवरऑल ये कितना आ गया? 1 × 10⁵ कितना आया? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵। इस वैल्यू को सीजीएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट में फोर्स की जो यूनिट होती है उसको डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइन। जैसे न्यूटन बोलते हैं ना, न्यूटन किसको बोल रहे हैं? इसको न्यूटन बोल रहे हैं, तो इसको डाइन बोलते हैं। यानी डाइन क्या होता है? डाइन होता है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। व्हाट इज डाइन? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। चलिए पहले इसको नोट कीजिए।